ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो हम एलएस से 4 और 5 के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें ये देख रहे थे कि जब भी कोई हमारा ओएसपी डोमेन किसी अदर ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, तो ओएसपी डोमेन में वो एलएस से 5 के फॉर्म में आते हैं। तो अभी जब हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई राउटर ओएसपी डोमेन का किसी अदर ऑटोनोमस सिस्टम से कनेक्ट होता है, तो अपने एलएस से अपडेट में एक ई बिट ऑन करके भेजता है, और वो एलएस से टाइप 1 होता है। एलएस से 1 में देखो, अब आपको समझना पड़ेगा एलएस से देखो, मैसेज क्या होता है और एलएस से दोनों अलग चीज है। हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, मैसेज टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के देखा मैसेज था। होते हैं ना, हम्म। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, डीबीडी होता है, एलएसआर, एलएस। हम्म तो ये अपडेट जो हो गया वो एक मैसेज टाइप हो गया, और एलएस से 1, एलएस से 2 ये तो एक अलग चीज हो गया ना। हम्म तो क्या होता है ना कि एलएस से 1 में जब एलएस से अपडेट भेजता है, एलएस से अपडेट में एक एलएस से 1 भेजेगा, एलएस से 1 में ई बिट को ऑन करके भेजेगा। जब ई बिट ऑन जहां पे होगा तो आप समझ जाना कि ये एएसवीआर है, और बी बिट अगर ऑन है तो तो एबीआर है। ABR। तो कंडीशन हमने देख लिया क्या, कि जब ई बिट ऑन हो तो एएसवीआर है। और एएसवीआर का काम क्या है? कोई भी ओएसपीएफ डोमेन के बाहर के प्रीफिक्सेस को एलएस से 5 में कन्वर्ट करके भेजना। अब होता क्या है ना कि ये राउटर है एबीआर, ये एबीआर है। तो एबीआर यहाँ पे एरिया 0 के प्रीफिक्सेस को एलएस से 3 के फॉर्म में भेज रहा था ना, क्योंकि एलएस से 1 तो एरिया क्रॉस करते नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने अभी क्या बोला कि एएसबीआर एलएसए 1 में ई बीट ऑन करके भेजता है, राइट। एलएसए 1 यहां तक तो आ गया, इसको पता चल गया, इसको पता चल गया कि हाँ मेरे पास एएसबीआर है, और वो कोई ना कोई प्रीफिक्स मुझे दे रहा है बाहर का। बट इसे तो पता नहीं ना एलएसए 1 इसका, क्योंकि एलएसए 1 तो एरिया क्रॉस करता नहीं है। तो आप कहोगे कि एलएसए 3 तो दे रहा है ना, बट एलएसए 3 में समरी रूट जाता है, समरी एलएसए। एएसबीआर की इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। आपने हमने एलएसए 3 देखा था डिटेल में। ये क्या करता है कि जो भी ये है उनकी एक समरी एलएसए भेजता है, उसमें कहीं भी एएसबीआर नहीं होता है। तो अब क्या करेगा ना कि इसको इन्फॉर्म करने के लिए एएसबीआर कहाँ पे है, वो एक नया एलएसए जनरेट करेगा एबीआर, वो करेगा एलएसए 4। ठीक है। तो मींस कि एक ऐसा एरिया जो कि एएसबीआर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वहां पे एलएसए 4 जनरेट होगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अदर एरिया जिसको पता नहीं है कि एएसबीआर कहाँ है, उसको बताया जाता है कि एएसबीआर कहाँ पे है, इसकी इसका लिंक आईडी क्या है और इसकी कॉस्ट क्या है। तो इससे तो एक बात और क्लियर हो गई कि एलएसए 4 वहां जनरेट नहीं होगा जहां पे एएसबीआर कनेक्टेड है डायरेक्टली। इस एरिया में एलएसए 4 जनरेट होगा? नहीं। नहीं होगा, क्योंकि एलएसए 4 का काम ही होता है एएसबीआर के बारे में बताना। बट एलएसए 1 के थ्रू तो यहाँ पे आ ही रहा है सारा इंफॉर्मेशन। तो इस एरिया 0 को एलएसए 4 की जरूरत क्या है? तो ये क्लियर हुआ कि एलएसए 4 कहाँ पे जाएगा, उस एरिया में जहां पे एएसबीआर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो। तो हम्म जो एरिया डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको एलएसए 1 के फॉर्म में ई बिट ऑन करके मिल जाता है कि एबीआर है। तो दो चीजें हुई। अब बताओ, यहाँ पे एरिया 1 में हमें दो एलएसए मिल रहे हैं सिर्फ। ऑटोनोमस सिस्टम जो हमारा एक अलग है वो स्पीड डोमेन के बाहर, उनके प्रीफिक्सेस को जानने के लिए जो एरिया डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनको दो एलएसए मिलेंगे, एलएसए 4 और एलएसए 5। बट जो एरिया डायरेक्टली कनेक्टेड है उनसे, उनमें सिर्फ एलएसए 5 होगा। एक चीज और, जो ये हाँ, जो ASBR है हमारा, उसका भी यही है कि एक इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए।
एबीआर के लिए, नहीं, एबीआर के लिए नहीं, एएसबीआर के लिए। एसबीआर के लिए, हाँ, ना ना एसबीआर के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो ये इसका नाम है, देखो इसका नाम है बाउंड्री राउटर, हुँ, एरिया बाउंड्री राउटर। मतलब कि ये एक एरिया का दो एरिया को कम्युनिकेट कराना है, बट इसका नाम है ऑटोनोमस सिस्टम। मतलब किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम को ओएसपी डोमेन में डाल रहा है, इसलिए इसका जरूरी नहीं कि इंटरफेस एरिया 0 में कनेक्टेड हो। ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम LSA 4 और 5 समझ गए, अब उसके बारे में काम करके देखते हैं कैसे होगा। बट थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जब हम रन करेंगे क्या क्या हमें मिलना चाहिए। अब जैसे देखो, हाँ एक चीज और बताई थी। हाँ, अब ये बताओ, चलो मेरा क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं खुद दूंगा, बट ये बताओ जैसे ये R8 है, उसका एक इंटरफेस मैंने OSP में कन्फिगर कर दिया, इसकी नेबरशिप बन गई। दूसरा हुँ, इंटरफेस मैंने ERP में कन्फिगर कर दिया, नेबरशिप बन गई। अब ये दोनों की नेबरशिप में है, तो क्या ये ASBR कहेंगे इसको? अभी मैंने जितना कहा है बस उसी के बेस पे आप आंसर दो। मुझे पता है आपको नहीं, अभी नहीं उतना है। ये इंटरफेस मैंने OSP में कॉन्फ़िगर कर दिया, नेबरशिप अप आ गई, इसकी भी हुँ। नेबरशिप अप आ गई। ठीक है, तो क्या ये एएसबीआर होगा? एबीआर एबीआर क्या? एएसबीआर ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर होगा? यार जब इसके रूट इधर आएंगे तब होगा। हाँ हाँ, तो इसमें कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी करवानी पड़ेगी क्या? हाँ, दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस। जब तक इसको रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराएंगे, इसको हुँ, एएसबीआर में नहीं कह सकते हैं। अच्छा। भले ये ओएसपी डोमेन में हो, भले ही आईआरपी में हो, रिडिस्ट्रीब्यूशन करने पे ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीधी सी बात है। एएसबीआर टर्मिनोलॉजी किसका है? ओएसपीएफ का टर्मिनोलॉजी है ना। हुँ, तो जब ओएसपी को पता ही नहीं कि इधर से क्या आ रहा है, तब तक ये एएसबीआर कहलाएगा ही नहीं ना। तो एएसबीआर कहलाने के लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना जरूरी है, और जब रिडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे ना तभी वो ईबिट ऑन करेगा, नहीं कराएंगे ईबिट ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब चलो हमने क्या किया, यहां तक तो हमने समझ रहा था पूरा, LSA 1 2 3। अब हमें 4 और 5 देखना है। तो अब ये बताओ कि जैसे हमने यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, अब R7 पे हमें कितने LSA मिलेंगे? एक तो LSA 1 मिलेगा, हुँ। LSA 2 भी मिलेगा चूंकि ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, एलएसए 3 LSA 3 भी भी मिलेगा, मिलेगा इसका मिलेगा, और एलएसए 5 मिलेगा। LSA 5 मिलेगा, राइट। LSA 5 में क्या मिलेगा उसको? अच्छा, LSA 5 की इंफॉर्मेशन में उसको, जैसे LSA 5 इसको मिला, उसमें क्या होगा? लिंक आईडी। और एडवर्टाइजिंग राउटर क्या मिलेगा? ये वाला R8, 8.8.8.8। और उसमें फिर प्रीफिक्सेस होंगे, राइट। तो R7 पे हमने देख लिया, R5 पे भी हमें सेम वही मिलेगा, LSA 1, LSA 2, LSA 3, इसका LSA 5 मिलेगा। हुँ, अब ये बताओ, LSA 5 जो हमें मिलता है ना, वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया जाता है किस फॉर्म में? ई के फॉर्म में, मतलब OE एक्सटर्नल। ई से तो एक्सटर्नल आप समझ सकते हो। ये वो है क्या जो एक्सटर्नल रूट्स आते हैं E1 E2? हाँ, ठीक है, वो उस पर भी आते हैं, उस पर तो आएंगे ही आएंगे E1 E2 पे, बट अभी मान लो ई, ठीक, ई फॉर एक्सटर्नल। देखो मैं भी सारी थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार बता करके फिर एक बार करते चलेंगे प्रैक्टिकल, और फिर अपना खत्म करेंगे उसको। ठीक ठीक है। है, तो जैसे हमने देखा था कि LSA 3 से जो रूट आते थे वो कैसे आते थे? आईए। इंटर एरिया। हुँ, LSA 4 से जो रूट आएंगे उसको कैसे दिखाएगा ये? LSA ओ 4 आई है। ना, LSA 4 से कोई रूट आता ही नहीं है, क्योंकि LSA 4 जो है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कर दिया, मजाक कर दिया। LSA 4 में तो इसकी इंफॉर्मेशन आती है एएसबीआर की, एएसबीआर कहाँ पे है? हुँ,
प्रीफिक्सेस तो आएंगे LSA 5 के फॉर्म में। तो LSA 5 के फॉर्म में जो प्रीफिक्सेस आएंगे उसको जो इंस्टॉल करेगा वो OE1 या OE2, ये दो फॉर्म होता है, दो फॉर्म में ये इसको इंस्टॉल करेगा। E फॉर एक्सटर्नल। बाय डिफॉल्ट E2 के फॉर्म में वो इंस्टॉल करता है। कैसे? ये क्या करेगा, जब हम इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, ये वाले प्रीफिक्स OSPF में जब रिडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, तो आपको पता ना कि जो कॉस्ट के बेस पे OSPF काम करता है, तो ये ASVR क्या करेगा, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और इसमें देगा। अब ये देखेगा कि मेरे को एक 100 का नेटवर्क मिला है जिसकी कॉस्ट 10 है या 20 है। तो होता क्या है ना, एक्चुअल में क्या होता है, जब भी ये रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगा ना ASVR, वो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल जो भी रूट होते हैं ना उसकी मेट्रिक 20 करके सेट करके भेज देता है वो। ये एक नई चीज आ गई। ASVR कोई भी एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस की मेट्रिक को 20 करके भेजता है, इसको बोलते हैं सीड मेट्रिक। ये सीड कर रहा है, मतलब सीडिंग मतलब किसी चीज को पुश करना देना। ASVR कभी भी कोई भी एक्सटर्नल रूट को बाय डिफॉल्ट 20 मेट्रिक के फॉर्म में सीड करके भेजता है। तो ये क्या देखेगा, अच्छा ओके, कि मुझे एक 100 का प्रीफिक्स मिल रहा है जिसकी मेट्रिक 20 है, और वो अपने राउटिंग टेबल में भी 20 मेट्रिक के बेस सेट करके इंस्टॉल कर लेगा। 100 का नेटवर्क मिला है जिसकी मेट्रिक 20 है, वो भी हम देखेंगे। बट हम मैनुअली उसको चेंज कर सकते हैं। जब हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे ना, तो उसमें कमांड होता है, हम देते हैं टाइप 1। तो जब टाइप 1 करेंगे ना, तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन होगी OSPF का, जो कैलकुलेशन OSPF और SPF एल्गोरिथम है उसके बेस पे। तो उसके बेस पे देखेगा कि इसकी कॉस्ट मेरी 10 है, और इसकी जो मेरे को कॉस्ट आ रही है उसमें ये 10 ऐड कर लेगा, और जो भी कॉस्ट आएगी उससे वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो हमने दो तीन चीज देखा कि एक ASVR हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करता है। रिडिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है वो OE1 और EE2 के फॉर्म में होता है। बाय डिफॉल्ट E2 के फॉर्म में आएगा। E2 के फॉर्म में जो भी रूट आते हैं उसकी मेट्रिक बाय डिफॉल्ट 20 सीड होके आती है, क्योंकि ये ASVR ही ऐसा करता है, और ये उसको मैनिपुलेट नहीं करता है, वो 20 के फॉर्म में ही इंस्टॉल कर लेता है। बाद में हम उसको E1 के फॉर्म में करा सकते हैं, लेकिन E1 के फॉर्म में कराने के लिए मुझे मैनुअली इस पे जा करके रिडिस्ट्रीब्यूशन में टाइप 1 लिखना पड़ेगा, तब जा करके ये E1 के फॉर्म में इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LSA 4 और 5। अब LSA 4 और 5 का हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे होता है। अरे मैंने तो इसमें बहुत कुछ कर दिया होगा, सारा खिचड़ी हो गया होगा, मेरे को इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हमें अभी किसका देखें? आशा मिक्सअप तो नहीं हो गया ना? अभी मुझे लग रहा है आशा सोच रही है LSA 1 क्या था। नहीं, LSA 1 2 3 अरे याद है मेरे को, अभी तक तो सही चल रहा है। अभी तो 7 भी आएगा ना, फिर तुम 5 भूल जाओ। नहीं, देखो मैं हर क्लास में थोड़ा थोड़ा रिपीट करके चलता हूँ, हाँ, थोड़ा तो मैं रिमाइंड जरूर करा देता हूँ। मुझे पता है कि लोग भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा तो समझ गए कि LSA 1 राउटर जो खुद अपने एरिया में होता है जनरेट, और वो दूसरा एरिया क्रॉस नहीं करता है। 2 भी अपने एरिया में ही रहता है। और ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट हमने देख ही लिया था। हाँ, हम्म, चलो ठीक है। उसमें प्रायोरिटी होती है क्या क्या है सब। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रखा था, मैंने प्रायोरिटी वगैरह चेंज कर रखी थी, प्रायोरिटी 0 करके हाँ। क्या क्या। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, फोकस क्या करते हैं, हमें अभी इतने पे फोकस करना है। अभी ये एरिया 2 है, ये एरिया 3, ये सब पे बाद में जाएंगे, ये वो सब बाद की चीज है। ठीक है, अभी हमें फोकस करना है सिर्फ इतने पे ही, इतने पे। इसमें हमें देखना क्या है कि सिंपली हमें यहाँ पे देखना है ना, जो जो हमने जो बात की है बस अभी वहीं फोकस करो, अब कोई चीज पे नहीं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या इसके रूट हमें आ रहे हैं कि नहीं, और इसके रूट यहाँ तक आ रहे हैं कि नहीं, और यहाँ पे कौन कौन सा LSA आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं, कैसे क्यों आ रहा है, 5 कैसे आ रहा है।
उसकी कॉस्ट क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब हम जो करेंगे ना, वो काम करेंगे R1 पे, R5 पे, R7 पे, R8 पे और REIRP पे, इन्हीं पे काम करना है हमें। R1 पे एक एक करके फटाफट देखते हैं। R1 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 हमारा कहाँ गया? इसको मैं, हाँ, R1 को साइड करता हूँ एक साइड से, ठीक है। सो IP इंटर, एक एक करके फटाफट जगह हमारा, हम क्या क्या वेरीफाई करते चलेंगे कि हमारा सब कुछ ओके है कि नहीं। R1 पे एक हमारा इंटरफेस E0/1 है, जो कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में 1.1 इसका IP एड्रेस है, वो अप है, ठीक है। बाकी मैंने इस पे बहुत सारे नेटवर्क बना रखे हैं लूपबैक, वो बाद के लिए, अभी के लिए नहीं है, बट वो कर दिए मैंने एडवर्टाइज। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने एक एक नेटवर्क बनाया इस पे, एक छोटी सी चीज बता ही देता हूँ। ये नेटवर्क बनाया, इसको मैंने OSPF में डालना है, तो इस लूपबैक पे जाऊंगा और इस पे, इसको एरिया 1 में डाल दूंगा। इस पे भी सेम मुझे अगर करना है तो उस पे भी वही करूंगा मैं। इस लूपबैक इंटरफेस पे जाऊंगा, या नेटवर्क मान लो, एक नेटवर्क पे गया, इसको मैंने एरिया 1 में डाल दिया, सेम सब पे करना पड़ेगा। बट मान कर चलो कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे किसी एक राउटर के सारे इंटरफेस मुझे एरिया 1 में डालने ही, OSP और डोमेन में डालने ही डालने हैं। तो उसमें कमांड होता है 0 वाला, हाँ, राउटर OSPF राउटर 1 नेटवर्क 0 0 0 0 0 0 कर दो। नेटवर्क ऐसा कर दिया। अब देखो क्या होता है, जैसे हम कोई 192.1.0 नॉर्मली हम ऐसा करते हैं ना। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कि एक तो नेटवर्क आईडी दिया हमने Sorry. और उसमें 000 इसलिए देते हैं, ये वाइल्ड कार्ड मास्क है। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये है कि मैं इसको बता रहा हूं कि जस्ट कंसीडर दीज 3 नेटवर्क, ये नेटवर्क आईडी इतना आप इसको फिल्टर करो, इसलिए ये वाइल्ड कास्ट है। अब बाकी जो फोर्थ ऑक्टेट है उसमें 255 का मतलब इग्नोर इट। तो इससे पता चलता है कि जो वाइल्ड कास्ट मास्क हमारा है ना, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से नेटवर्क की कितने सबनेट को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम इसको 0 कर दें और इसको भी पूरा 0 कर दें, तो ये कहने का मतलब है कि भाई तुम सारे नेटवर्क के सारे बिट को कंसीडर करो, मतलब एवरीथिंग। बट ये कमांड हमें राउटर OSPF में जाके देनी पड़ेगी। मैंने OSPF में सारे नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया। अब मैं जितने भी इंटरफेस बनाऊंगा ना, बाय डिफॉल्ट OSPF में चले जाएंगे, वो एरिया 1 में, राइट। तो अब हाँ चलो, ये मैंने देख लिया। अब मुझे सो IP OSPF नेबर देखनी है। इसकी नेबर मेरे कितनी होनी चाहिए? चलो, इससे R2 भी इसका R2 इसका नेबर है और R3 भी इसका नेबर है। इसके 3 नेबर है ना, 1 2 और 3, चूंकि बोर्ड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, 3 नेबर होंगे। तो देखो, R2 और R3 नेबर है, उसको रहने दो, अभी उस पर फोकस नहीं करेंगे, उसको रहने दो। मैं उसको शट डाउन भी कर देता अभी, लेकिन रहने दो, ठीक है। इसका मेन हमारा देखना है कि R5 नेबर है कि नहीं। तो R5 नेबर है ये हमारा 1.5, राइट। इतना मेरा काम चल गया। अब सो IP OSPF डेटाबेस एक बार चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में हमारा ये राउटर 1 LSA 1 है, जो कि खुद का है। एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, वो तो आ ही रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 कैसे है? 1 इसका अपना, 2 इसका, 3 4 5 6। राउटर LSA खुद सेल्फ एरिया का होता है, ये पता चल गया कि अपने एरिया का ही सारा है। ये कहीं बाहर के एरिया का LSA 1 में दिखेगा ही नहीं। अब आते हैं LSA 2, ये नेटलिंक में दिखता है। देखो, मैं सारा चीज मैं लिखता भी गया था यहाँ पे कि दिखता कैसे है। नेट लिंक स्टेट इन OSPF डेटाबेस। मैंने OSPF डेटाबेस में हमें चेक करना है ना, तो हमें नेट लिंक स्टेट के फॉर्म में दिखाई देगा। और LSA 2 कहाँ होता है? DRBDR केस में होता है, जहाँ पे DRBDR हो। तो सही बात है, यहाँ पे क्या था? DRBDR था ना, इसलिए LSA 2 में मिल रहा है। तो LSA 2 में क्या होता है? एडवर्टाइजिंग राउटर कौन होता है? DR होता है। तो ये हम समझ गए कि हमारा जो .5 है ना, वो हमारा DR राउटर है।
ठीक है, अब तीसरा मिल रहा है, तीसरा मुझे LSA 3 मिल रहा है। LSA 3 मतलब क्या, ये दूसरे राउट से आ रहा है, दूसरे एरिया से आ रहा है। दूसरे एरिया में मुझे कौन सा नेटवर्क मिल रहा है, 50 का नेटवर्क मिल रहा है, 70 का मिल रहा है, 80 का और 57। मतलब ये सब अलग एरिया के हैं। अब हमें किसी खास एक एक LSA को देखना है तो हम इसमें जा सकते हैं, उसका देख सकते हैं, राइट। जैसे हमें ये 50 देखना है, 70 देखना है। 70 कहाँ से आ रहा है, ये R7, ये मैंने इस पे बना रखा है, R7 पे बना रखा है। तो अगर मुझे 70 का डिटेल देखना है कि इस 70 में कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, तो मैं जाऊंगा सो IPOSPF डेटाबेस, और क्योंकि ये समरी LSA है तो कमांड दूंगा समरी, तब 70.1.1.1। अब इसमें मुझे दिख जाएगा LSA 3 में 70 की डिटेल। ये कह रहा है कि एक 70 का है IP ये, और ये इसका जो है mask/32 है और मैट्रिक 11 है। 10.11 हाउ, क्योंकि 10 तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का हो गया, और ये इसका ये लूपबैक है, तो इसका लूपबैक को 1 कंसिडर करता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना, तो लूपबैक का जो 1, खैर जो भी है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मुझे बताना है कि किसी एक LSA का डिटेल हम कैसे चेक करते हैं, किस कमांड से। अगर कोई GUI पे आप काम कर रहे हो, जैसे आप मिराकी पे चेक कर रहे हो, उसमें पता नहीं कैसे चेक करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें पर्टिकुलर चीज अगर चेक करनी हो तो कौन सा ऑप्शन में जाएं। तो डेटाबेस तो हम बार बार चेक करते हैं, बट डेटाबेस के अंदर में LSA है ना, वो उसमें सिर्फ आगे का जो LSA है उसका वर्ड डाल करके और उसकी लिंक ID डाल दो, उसकी डिटेल दिख जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये प्रीफिक्सेस हैं, उसका सबनेट मास्क कॉस्ट दिख गया, तो ये LSA 3 उसको मिल रहा है, राइट, इतना सही है। अब हम आते हैं, तो R5 पे भी देखने की जरूरत है। तो R5 में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इधर से है कि नहीं है। और चूंकि देखो R1 पे हमने देखा कि हमें 70 का प्रीफिक्स मैंने LSA मिल रहा है, 70 हमारा R7 यहाँ पे है, तो मतलब यहां से यहां तक सब कुछ ठीक है। R8 का कुछ मिल रहा है, हाँ 80 का भी नेटवर्क मिल रहा है, चूंकि मैंने R8 पे कर रखा है। सो ये बता रहा है ना कि इसका 2 है, 5 और 7। R8 पे मैं हूं, 5 और 7 दो इसका दिखा रहा है, जो भी है। सो IPOSPF डेटाबेस, ये मैं देख रहा हूँ ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर पे। AS1 पे, सॉरी, ASVR पे मैं देख रहा हूँ, इसको भी LSA मिल रहे हैं अपने एरिया के 5 7। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और इसका तो 8 होगा ही। ये 3 LSA मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था कि R8 पे कितने LSA 1 मिलेंगे। खैर जो भी हो, LSA 2 मिलेगा ही मिलेगा, कोई DRBDR वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। समरी मतलब ये दूसरे एरिया से आ रहा है। ये जितने भी नेटवर्क है ना 1 वाले, ये आप मान के चलो कि ये 1 वाले ये R1 पे हैं, ये 2 वाले R2 पे हैं, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे है, और ये लिंक तो है ही एक। ठीक है, ये हो गया आपका LSA 3 का। बस LSA 3 तक मिल रहा है। यहाँ पे कोई अभी तक आपको दिक्कत आई है समझने में कि हाँ नेबरशिप है कि नहीं है, नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, डेटाबेस प्रॉपर है कि नहीं है, ये क्लियर है अभी तक? हम्म ठीक है ना, मतलब हम्म जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक हमने नेबर्स भी देख लिया और डेटाबेस भी देख लिया कि प्रॉपर हम्म है, कोई मतलब अननेसेसरी चीज नहीं दिख रही है। अब लेकिन अभी तक कोई LSA 4 नहीं दिखा है यहाँ पे हमें, नहीं कोई LSA 5 दिखा है। LSA 4 नहीं दिखा है कि इसको अभी ASBR की नॉलेज है नहीं R1 को। तो अब हम चलते हैं किस पे, रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन पे, R8 पे, R8 पे चलते हैं। इस पे शो रन देख लेते हैं, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। सॉरी यार, पता नहीं क्या खिला दिया सब। एक लूपबैक मैंने बनाया है जिसका सबनेट मास्क /30 है, सॉरी /32। एक सेकेंड,
दूसरा लूपबैक बनाया है जिसका जो सबनेट मास्क है वो /25 है, सॉरी /24 है, राइट। और उसके बाद दो इंटरफेसेज है, एक इंटरफेस हमारा E0/0 ये जो इंटरफेस है वो मैंने बंद कर रखा है, शट डाउन, राइट। मतलब EIGRP में अभी नेबरशिप नहीं है। E0/1 हमारा कहाँ पे है? E0/1 पे 78 का नेटवर्क है, राउटर 7 और राउटर 8, इसलिए मैंने 78 ले लिया। इस इंटरफेस की आईपी क्या होगी? .8। इस E0/1 की आईपी क्या होगी? .7। देखा? और इस वाला इंटरफेस को हमने एरिया 0 में डाल दिया है। OSPF का राउटर आईडी में 8.8 कॉन्फ़िगर कर दिया है। R7 पे हमने डेटाबेस चेक कर लिया ऑलरेडी, इसको LSA1 मिल रहा है। और एक चीज मैंने बताई भी थी आपको R7 पे, सो IPOSPF डेटाबेस, हम मुझे इस LSA1 मिल रहा है ना, जिसमें मुझे R8 की डिटेल मिल रही है। तो R8 की डिटेल कहाँ मिलेगी? मुझे LSA1 में मिलेगी। LSA1 ये रहा। तो मैं इसमें मुझे सिर्फ LSA1 जो R8 का है वो डिटेल चेक करनी हो तो उसमें जाएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि 80 का मुझे नेटवर्क मिल रहा है, राइट। अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दो 80 का नेटवर्क, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 80 का नेटवर्क है ना, इसका सबनेट मास्क क्या है? /24 है ना। इसको भी /24 मिलना चाहिए, बट मिल क्या रहा है? /32। तो ये चीज मैंने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। OSPF लूपबैक को ना एज ए स्टब नेटवर्क, मतलब एज ए होस्ट समझता है वो, सिंगल सिंगल होस्ट। तो इसलिए वो /32 रखा हुआ है, राइट। चलो, ये तो ऐसे ही मैंने बीच में रिमाइंड करा दिया कि याद रहे, ठीक है। तो हम ये देख रहे थे R8 पे कि हमारा सब कुछ ओके है कि नहीं। दो लूप बैक हैं। एक लूप बैक को मैंने कहीं एडवर्टाइज नहीं किया है, इसको आप भूल जाओ, इसको सिर्फ मैंने राउटर आईडी के लिए रखा हुआ है। इसको कहीं एडवर्टाइज नहीं करा रखा है। ये नेटवर्क आपको एज आइडेंटिफिकेशन ही मिलेगा, ये आपको एज ए प्रीफिक्स कहीं नहीं मिलेगा, ये एज ए लिंक स्टेट ही मिलेगा, ठीक, राउट, राइट। नाउ लूपबैक 1 को एरिया 0 में डाल दिया, एक लूपबैक इसे बनाया एरिया 1 में डाल दिया 80 को, क्योंकि 80 से मुझे पता चल जाएगा ना अदर जगह कहीं भी कि ये 80 जो है R8 से आ रहा है, OSPF से आ रहा है। इसलिए मैंने इसको समझने के लिए रखा हुआ है। और दो इंटरफेस तो मुझे रखने ही पड़ेंगे, एक EIGRP में रखने पड़ेंगे, OSPF में रखने पड़ेंगे। और बाकी मैंने एक EIGRP कॉन्फ़िगर किया हुआ है अभी, बट इसको मैंने शटडाउन मोड में रखा हुआ है। अब EIGRP में देखो, एक EIGRP कॉन्फ़िगर किया, EIGRP में कौन सा नेटवर्क दूंगा मैं? 78 का। ये नहीं नहीं, 78 नहीं देना, 100 का। अच्छा हाँ, वो मैंने पहले किया था। इससे मेरे को ये नेटवर्क देना है, ठीक है। तो ये पहले आईपी में चेंज करता हूँ, किसका? E0/0 का, E0/0 का। ये मैंने बाद में इसको चेंज किया था समझने के लिए। 100, ठीक है। ये तो मैंने चेंज कर दिया। तो अच्छा, उसके बाद एग्जिट करके राउटर EIGRP में जा करके मेरे को नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 100, ठीक है। अब सही हो गया मेरा इस पे, जो ASBR मेरा है उस पे सही हो गया। बट अभी एक चीज और छूट गया। इसकी जरूरत मुझे नहीं है। तो अब वापस ये सब तो हमने देख ही लिया, नेटवर्क मैंने सही कर दिया, 100.7 कर दिया। और E0/1 मेरा सही है ही, 78.8, R8 पे है ना। नहीं यार, इसको मुझे 8 करना है यार, सॉरी। उससे फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स फाइन। अभी मैंने इसको शटडाउन मोड में रखा है, इसको करूंगा मैं बाद में, अभी जस्ट करता हूँ। अब चाहे रुको, मैं कर ही देता हूँ।
E0/0 नो शट। अब मुझे किस पे जानना है? REIGRP 100 पे। ये लिंक हमारा अप आ गया, बट नेबरशिप अभी डाउन है क्योंकि उधर अभी सो IPEIGRP नेबर, अभी कोई नेबर नहीं दिखेगा क्योंकि नेबरशिप डाउन है, क्योंकि उधर का नेटवर्क मेरा, मैं अभी थोड़ा R8EXT क्यों दिखा रहा है? कोई बात नहीं। तो IP इंटरफेस ब्रीफ। यार मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या इस पे? R8 E0/0 78.8 था इस पे। यार ये ऐसे कैसे हो सकता है? जस्ट होल्ड ऑन। रुको। R8 पे सो रन, ये हमारा R8 है ना। R8 पे हमारा एक लूपबैक 8.8 है, और R8 पे शो रन इस पे भी सेम है। इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी हो जाता है इसको। ठीक है, R8 पे चलते हैं। इसको हम क्या करते हैं ना, इसमें आ क्या रहा है? अच्छा, ये बार बार ये दिखा रहा है कि कॉमन सबनेट नहीं। अच्छा, करते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा सारा। नोटपैड पे चलो, फटाफट इसको करते सही। इसका एक लूपबैक कौन सा रख लें? लूपबैक की जरूरत है इस पे? 100.1.1.1 ये रख लेते हैं 100। लूपबैक 1 की जरूरत नहीं है, तो मैं कर देता हूँ नो इंटरफेस लूपबैक 1। फिर E0/0 जो हमारा है, E0/0 वो किधर है? इधर किधर? 100.10 इस पे मैं रख लेता हूँ 100.10, राइट। उसके बाद बस एक ही तो चाहिए, E0/0, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद जब हम EIGRP में आएंगे तो उसको बोलेंगे नो नेटवर्क ये, और इसको कर देंगे 100। और इसका होस्ट नेम कर देते हैं क्या? REIGRP 100। और सो IP इंटरफेस ब्रीफ, इस पे E/0/0 ये अप है, ठीक है। एक लूपबैक 100 का ये ठीक है। सो रन में देख लेते हैं हमारा, ये ठीक है। ये 78 हटा नहीं क्या यार? हाँ, 100 ठीक है। सो IP, यार नेबरशिप अब क्यों नहीं आई? आ तो उधर गई से है, आपने आ गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पे R8 पे वापस देख लेते हैं। हाँ, एडजेसेंसी आ गई है ना, यहाँ पे मैसेज आ गया था।
जैसे ही मैंने नेटवर्क सही किया और एडजेंसी हमारी R7 की अप आ गई। अब चलो वापस से EIGRP पे चलते। अब मेरा कॉन्फ़िगरेशन R7 पे सही हो गया है, मतलब इस पे जो इंटरफेस की IP सही नहीं थी वो सही हो गया और नेबरशिप अप आ गई। अब हमें करना क्या है? करना ये था, इस ASBR पे ना हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना था। सो चलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करने। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग T राउटर OSPF1 में गए, R8 पे। इस पे कमांड होती है रीडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूट क्या रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है, वो कौन सा प्रोटोकॉल कराना है, इतने सारे रीडिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। तो हमें कराना है EIGRP। EIGRP में भी कराना है तो आपके इस राउटर पे जरूरी नहीं है, कहाँ गया मेरा माउस पॉइंटर, जरूरी नहीं है इस वाले राउटर पे एक ही EIGRP चल रहा हो सकता है कि यहाँ से कोई और राउटर कनेक्टेड हो और इन दोनों के बीच में आपने EIGRP की नेबरशिप बना रखी है, बट उसका जो डोमेन है वो अलग है, EIGRP2 से चल रहा है। आपको हमने पढ़ा था ना OSPF के बारे में कि OSPF EIGRP में एक डिफरेंस क्या है, आईडी, इंस्टेंस आईडी को लेकर के। जब हम EIGRP पे काम करते हैं ना तो उसकी जो नेबरशिप होती है वो इसके नंबर पे डिपेंड करती है। अगर वो सेम डोमेन में है तो उसका नंबरिंग सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी। तो यहाँ पे मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर कर रखा है E1 से, मतलब सॉरी, मतलब राउटर EIGRP1 प्रोसेस आईडी 1, और इधर भी मैंने कर रखा है वो प्रोसेस आईडी 2 से कर रखा है। तो ये दोनों EIGRP अलग होंगे। तो जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें देखना है कि कौन सा EIGRP करा रहे हैं। तो इस पे अभी तो अलग बात है कि हमने एक ही EIGRP लेके रखा है, बट उसका प्रोसेस आईडी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस आईडी है। तो वो तो हमें लेके चल रहा हूं मैं कि मैंने एक ही EIGRP कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। बट ये सब चीज मेरे को बताना है, इसलिए मैं बता के चल रहा हूँ कि ये कभी हमेशा ध्यान देने वाली बात है। ये देख लो कि कौन सा ये रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो ये इंस्टेंस नंबर को देखना होगा, राइट। तो रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्या होता है ना कि हमें पता है कि जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वो अपने मेट्रिक पे काम करते हैं। OSPF की जो मेट्रिक है वो कॉस्ट है, वो कॉस्ट पे काम करता है, लिंक की कॉस्ट। EIGRP कॉस्ट पे काम नहीं करता है, उसकी मेट्रिक होती है 5, बैंडविथ, डिले, 5 टाइप की होती है ना, जिसमें बैंडविथ और डिले दो मेन होता है। उस 5 को बोलते हैं K1, K2, K3, K5 तक होता है, बट मेनली दो ही यूज करते हैं। उसका लंबा सा फॉर्मूला है। रिलायबिलिटी एक होता है, रिलायबिलिटी, ठीक है। तो 5 टाइप के होते हैं इसके मेट्रिक, जिसमें बैंडविड्थ और डिले K3 और K5 होता है शायद। धीरज भाई आपको याद है कौन सा के कंसिडर करता है EIGRP में? K3 और K5। हाँ, K3 और K5, बैंडविड्थ एंड डिले, ठीक। नहीं, बैंडविड्थ K2 और K3, बैंडविड्थ अपनी जो भी हो, K2। हाँ उतना याद नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है ना कि इस EIGRP का अपना एक मेट्रिक है, ये तो ये समझता नहीं है। अब इसके प्रीफिक्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो इसको चाहिए होगी अपनी मैट्रिक, और इसको इसमें कराएंगे तो इसको अपनी चाहिए होगी मैट्रिक।
तो ये क्या करता है ना, अच्छा चलो एक चीज और, हालांकि वो EIGRP की चीज है। जब हम नॉर्मली देखो ये OSP की बाहर की बात है, फिर भी बताता हूँ कि जब नॉर्मली जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे ना, भैया कहाँ जाता है यार ये, EIGRP क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट आपको जब EIGRP पढ़ोगे ना तो देखोगे ना कि ये जो एक्चुअल सबनेट है ना वो कंसीडर करता है। जैसे 10 का नेटवर्क है, वो क्लास ए में आता है। क्लास ए का बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है वो /8 होता है। 10.0.0.0 कोई नेटवर्क है ना, तो वो /8 कंसीडर करेगा। आपने भले ही कर रखा है /25, बट करेगा वो /8। तो उससे बचने के लिए इसमें कमांड होती है नो ऑटो समरी। एक नो ऑटो समरी कमांड डालनी पड़ती है इसमें, जिससे कि वो आपका जो कॉन्फ़िगर्ड है सबनेट मास्क उसी को कंसीडर करता है। तो जब हम यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं ना, तो जो हमने सबनेट मास्क कंसीडर किया हुआ है उसी को ये कंसीडर करे, उसके लिए कीवर्ड इसमें हम यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो है सबनेट्स। ये की देख रहे हो आप, सबनेट्स, ये कीवर्ड डालना पड़ेगा। अगर मैं नहीं डालूंगा ना, तो अब जैसे देखो ये 172 का नेटवर्क है ना, 172 का जो नेटवर्क है IP नेटवर्क क्लासेज, ये गुरु 99 पे क्यों आ रहा है यार? 172 किस में आता है? क्लास A, क्लास B, बी में, बी में आता है ना। बी का सबनेट मास्क क्या होता है? /16 255.255.0.0। इसलिए मुझे यहाँ पे ये एज ए क्लास 20 को कंसीडर ना करे, आई मीन /16 कंसीडर ना करे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबनेट कीवर्ड डालना पड़ेगा। ये डाल दिया। अब इसके बाद मुझे जरूरी नहीं कुछ डालने की, मेट्रिक टाइप आप देख रहे हो, मेट्रिक टाइप बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था कि बाय डिफॉल्ट मैट्रिक टाइप 2 लेके जाता है। अगर हम कुछ भी इस पे कीवर्ड ना डालेंगे ना तो 2 था कि 20 था? मैट्रिक टाइप 2 E2। टाइप था ना। अच्छा, टाइप E2 और वो CD हाँ 20। टाइप E2 लेके जाएगा अगर कुछ भी हम नहीं देंगे तब। और उसकी मैट्रिक क्या सेट कर देगा ये? 20। 20। मैट्रिक में क्या है? मैट्रिक, हाँ ये डिफॉल्ट मैट्रिक लेके जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इतना मैं करता हूँ। या कि ये करके देखें, बाय ये सबनेट वर्ड हटा दें, ये हटाता हूँ मैं, देखता हूँ क्या करता है ये। थोड़ा कुछ करना चाहिए, मतलब बदमाशी भी करनी चाहिए, पता चलता है ना क्या गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि बात सही है कि गलत बात है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया, ठीक है। हाँ देखो ये तो अभी ही दिखा दिया भाई, जैसे ही मैंने सिर्फ ये किया ना, इसने क्या मैसेज दिया, ओनली क्लासफुल नेटवर्क्स विल बी redistributed। तो ये मुझे आगे तो वो जाने की सारे जरूरत, नेटवर्क को /8 लेके चलेगा मतलब। अब देखो 16 क्या होता है, 16 करेगा भी कि नहीं करेगा। मेरे को तो डाउट 16 है कि नहीं था, करेगा ही 16। नहीं। सो आई डोंट नो, देखता हूं मैं। हाँ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, आखिर R7 पे जाके देखता हूँ, मुझे कुछ मिलना चाहिए। एक मिनट, R8 पे IP OSPF, पहले डेटाबेस तो देख लूं इसका। इसके डेटाबेस में LSA1
सो IP OSPF सॉरी IP EIGRP नेबर 100 का नेटवर्क मिल रहा है ना। एक काम और करता हूँ ना, ये जो नेटवर्क मैंने डाला हुआ है ना, ये एडवर्टाइज कर दिया है, तो इस ASBR को ई डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाएगा ना, डायरेक्टली कनेक्टेड। बट R7 को सो IP OSPF डेटाबेस, इसमें LSA5 आना चाहिए। रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ लगता है। R8 ASBR, हाँ, मुझे वही डाउट लग रहा है कि ये हो तो गया बट ये कर नहीं रहा है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं ना। मैं अगर क्या करता हूँ ना, कॉन्फ़िग T, मैं क्या करता हूँ, एक लूपबैक और बनाता हूँ, और मैं उसका IP एड्रेस 172.16.100.101, ठीक है, ये IP लेके चलता हूँ मतलब। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो आपको पता चल रहा होगा कि जब मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन कराया, तो इस वाले राउटर पे R7 पे मुझे एक LSA5 दिखना चाहिए 100 का, वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मे बी आई एम डाउट कि EIGRP में जो हमने कीवर्ड यूज नहीं किया सबनेट, तो वो ये कह रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट जो आपका सबनेट मास्क होता है क्लासफुल नेटवर्क, वही आपको वो रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बस उसी को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, एक नया लूपबैक बना दिया 100.1, ये भी क्लास B का है। और मैं क्या करूंगा, उसको EIGRP में एडवर्टाइज कर देता हूँ, 101 को भी। तो IP EIGRP टोपोलॉजी में दिखना चाहिए ना। देखो, ये EIGRP बोल रहा है कि मेरे पास दो नेटवर्क हैं, 100 101, और ये इसको एडवर्टाइज करेगा अपने EIGRP डोमेन में। तो इसको R8 को, जो हमारा ASBR है, जो कि EIGRP का, सो IP EIGRP नेबरशिप तो मेरी अप है, ठीक है, और इसको सो IP राउट EIGRP, इसको उससे मिलना चाहिए ना, रूट। सो IP रूट, इसको 101 का नेटवर्क मिलना चाहिए ना, 101 का। पहले इसको अगर नहीं मिला, नहीं 172, हाँ, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है 100। तो ये GRP में हम्म, 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 मैं ये देख रहा हूं कि ये जो मेरा A है ASBR, अगर मैंने यहाँ पे कोई एक नेटवर्क बनाया और इसको EIGRP में एडवर्टाइज किया, ये नेटवर्क मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए। EIGRP इसको शेयर करेगा ना नेटवर्क। हम्म। वो अब सेव हुआ था ये? हम्म, सेव हो गया था वो ऊपर जो आपने डाला था, ये राउटर EIGRP जो नया नेट? हाँ हाँ, तभी तो यहाँ पे दिखा रहा है टोपोलॉजी में। अच्छा हाँ ठीक है, दिखा रहा है। हाँ, नेटवर्क ये तो IP EIGRP नेबर, पहले EIGRP का नेबर हम देखते हैं, 100.8 है, ठीक है।
सो आर आईपी, जो R8 है उस पे EIGRP का कौन सा प्रोसेस है? हाँ हाँ, तो प्रोसेस प्रोसेस आईडी कौन सी है? सेम ही है, Same है। और 100 का नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज कर रखा है। ठीक है, सो आईपी EIGRP टोपोलॉजी में देख रहा हूँ, इसमें दिखा रहा है कि हमारा एक 100 का नेटवर्क कनेक्टेड है, जो कि पी है, पैसिव है, एक्टिव नहीं होना चाहिए, पैसिव है। और इस पे भी हमारा दिखा रहा है, तो आईपी दोनों जगह सेम ही नेटवर्क उसमें दिखा रहा है क्या? टोपोलॉजी, ये भी पैसिव है, ठीक है। 100 का नेटवर्क कनेक्टेड भी है E0/0, 116, हाँ 100 है, ये सही है, ये सही है। ये हम्म, देखो। और 8 भाई, इसके 2 कनेक्टेड रूट है ना। एक मिनट रुको यार, बैकग्राउंड नॉइज आ रही बहुत। यार रिकॉर्डिंग सीधा स्टॉप हो जाएगी, इसमें पॉज का ऑप्शन नहीं है। नहीं। लगता तो नहीं, स्टॉप हो जाएगी सीधा। चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो इसमें पहले हम ये देखते हैं ना। हम्म, R8 पे कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, मैं करके देखता हूँ, और R7 पे चलता हूँ। LSA5 आ तो गया इस पे, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला सबनेट, आ तो गया, बट वो 100 का ही आ रहा है सिर्फ। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं उसका भी, देखते हैं EIGRP का कि उसको वो रूट मिलता है कि नहीं मिलता है। बट क्या है कि जब ये EIGRP ये कह रहा है ना कि जब आप कीवर्ड डालोगे सबनेट, तभी मैं आपका जो क्लासलेस जो नेटवर्क है उसको मैं कंसिडर करूंगा। तो जैसे मैंने सबनेट डाला, इसको मिल गया R5, टाइप 5 मिल गया, तो R7 को टाइप 5 मिल गया एक्सटर्नल एलएस से 172.16.100, इसको वो लिंक मिल गया। अब उस लिंक में मैं देखता हूँ डेटाबेस, और इसमें क्या हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल कीवर्ड डालेंगे, एक्सटर्नल 172.16.100.0, इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है उसको। तो उसको सिर्फ एक ही नेटवर्क मिल रहा है, इसका 100 का, राइट। मतलब 100 तक की रिचेबिलिटी इसको बन गई, बट अभी तक इसको LSA4 कहीं नहीं दिखा है, क्योंकि LSA4 की जरूरत यहाँ पे है नहीं। और इसकी कॉस्ट क्या है, मैट्रिक देख रहे हो आप, 20 है ना। और मैट्रिक टाइप क्या है, 2। मतलब 2। अब ये R7 पे सो आईपी रूट, सीधे सो आईपी रूट ही करके देख लेते हैं। जो 172.16 और 10 का जो नेटवर्क मिला, 100 का जो मिल रहा है ना, 172.16 100, ये देखो ये मिल रहा है यहाँ पे। अभी सिर्फ हमें यही रूट देखना है ना, और बाकी पे मत देखो कुछ भी, सिर्फ ये देखो 172.16 100, इसका नेटवर्क वो E2 के फॉर्म में मिल रहा है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट E2 में जाता है। E2 का मतलब होता है टाइप 2 मैट्रिक, जिसकी कॉस्ट वो क्या करके भेजता है, 20। और ये हमने बात की थी ना कि ये जो राउटर है, ये इसके द्वारा जो सीड मैट्रिक है उसको मैनिपुलेट नहीं करता है, वो एज इट इज उसको अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, जो कि कर लिया इसने, जो इसको डेटाबेस में मिला उसी मैट्रिक के साथ इसने इंस्टॉल कर लिया, राइट। इतना तक क्लियर है।
अब हम वापस चलते हैं इस पे। अब हम इसको कर देते हैं मैट्रिक टाइप 1। अब मैट्रिक टाइप 1 करेंगे ना, देखो मैट्रिक टाइप, अब इसमें टाइप 1 का सेट ओएस एक्सटर्नल टाइप, अच्छा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, बट हम इसको देखेंगे टाइप 1। चलो बाकी सब चीज छोड़ दो। तो टाइप 1 जब हम करेंगे ना, तब इस पे क्या आएगा, हमारा जो 100 का जो है नेटवर्क, अभी भी आ ही रहा है ना, बट हमें ये देखना था ऐसे। हम्म, हाँ देखो, टाइप 1 शो कर। हाँ अभी अब क्या क्या दिखा रहा है, टाइप 1 दिखा रहा है। अभी क्या है, अब देखो यहाँ पे आप कहोगे अभी भी तो मैट्रिक 20 हुआ, कुछ चेंज तो हुआ नहीं। होता क्या है ना, इसको मैट्रिक 20 देगा, बट जैसे पहले भी हमने देखा था बिहेवियर कैसे चेंज होता है। अब ये रूट कैलकुलेट करेगा, इसका कॉस्ट, रूट नहीं मतलब कॉस्ट, ओएसपीएफ कॉस्ट पे काम करता है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो कंपेरेबल डायरेक्टली टू लिंक स्टेट मैट्रिक, ये लिंक स्टेट मैट्रिक से कंपेयर करके डाल सकता है ये। इस चीज को थोड़ा मेरे को भी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ ना कि ये अपने लिंक स्टेट की जो कैलकुलेशन होती है उसके बेस पे इसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इसकी हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं। तो आईपी रूट 172.16.100.0, मैट्रिक इस कितना दिखा रहा है इस नेटवर्क का, 30 दिखा रहा है। पहले कितना दिखा रहा था, 20। अरे पहले हमने सीधा 100 आईपी रूट देखा था ना, चलो वैसे ही देखते हैं। तो 100 का नेटवर्क को हमें क्या देखना था, 20 था ना, अब 30 हो गया। टाइप चेंज करने से दो चीज हुआ, एक तो इवन से दिखा दिया कि यहाँ टाइप 1 है, प्लस इसका कॉस्ट भी इसने चेंज कर दिया। अब ये कॉस्ट अपने बेस पे कैलकुलेट कर रहा है, ये देख रहा है कि जो हमारा ये नेटवर्क है ना, इसको एसबीआर जो कह रहा है कि मेरे को ये 20 दे रहा है, और मेरे से इस खुद से, नहीं यार मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, R7 पे देख रहा हूँ ना, R7 पे, यहाँ पे उल्टा बोला था मैं, R7 से पे इसको रूट मिल रहा है एसबीआर से। तो ये इसको एसबीआर जो मैट्रिक दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 10 दे रहा है, सॉरी 20 दे रहा है। क्या करूं यार, हम्म, हाँ, ये एसबीआर क्या कर रहा था, ये एक्सटर्नल मैट्रिक को टाइप 5 एलएसए के फॉर्म में इसको दे रहा था, विथ सीड मैट्रिक 20 दे रहा था बाय डिफॉल्ट। जब हमने टाइप 1 किया तो भी ये सीड मैट्रिक 20 ही दे रहा है, बट टाइप 1 जब करेंगे ना तो ये क्या करेगा ना कि इसकी जो कैलकुलेशन है, मेट्रिक है जो एसवीआर दे रखा है, उस पे प्लस अपना कॉस्ट ऐड करेगा वो। तो ये कह रहा है कि चलो एसवीआर तो मुझे दे रहा है इस रूट की, इस एलएसए की मेट्रिक 20, और मुझे खुद एसवीआर तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 10 है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, इथरनेट नेटवर्क है। तो इथरनेट नेटवर्क को कॉस्ट 10 रखता है, तो 20 प्लस 10 कर दिया, 30 हो गया। क्लियर। हम्म। हाँ, बस इसमें ऐसे ही है कि E2 में सिर्फ एक्सटर्नल कॉस्ट को काउंट करता है, E1 में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों कॉस्ट को ऐड करता है। हाँ ये सही कहा आपने, एक बार फिर से बोलना, आपने बोला आपका मुझे अच्छा लगा सुन करके, E1 में क्या करता है वो, E1 में वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कॉस्ट दोनों को ऐड करता है, तब अच्छा जाके मैट्रिक बनती है। और अच्छा, जो E2 में सिर्फ एक्सटर्नल कॉस्ट को लेके जाता है। ये सही बात है, देखो ये सही हो गया ना क्लियर समझने में। E2 जब रूट होगा ना तो वो कंसीडर इंटरनल कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ एक्सटर्नल को कंसीडर करके चलेगा। E1 मीन्स एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों को ऐड कर देगा वो। इंटरनल मतलब कि मेरे से एएसबीआर तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो, दोनों को ऐड करके तब कैलकुलेट करेगा। तो ये हमारा हो गया टाइप 5, समझ गए। सिर्फ अभी तक हम टाइप 5 समझे हैं, और टाइप 5 में कॉस्ट कितनी आ रही है ये भी समझ गए।
R7 पे इस एरिया R7 किस एरिया में, एरिया 0, यहाँ पे R4 दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब हम चलते हैं R5 पे, जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं R5 पे भी क्या चल रहा है। तो IPOSPF डेटाबेस, इसमें मुझे 100 पे कंसीडर करना है। LSA5 पे, LSA5 100 का नेटवर्क आया। एक्सटर्नल 172.16.100.0, इसकी मैट्रिक 20 है, ठीक है, टाइप 1 है, राइट है। अब हम जो IP रूट देखेंगे 172.16.100, इसका मैट्रिक 40, ठीक है। 40 कैसे हुआ आपको समझ में आ गया ना? 30 या प्लस ये वाला नेटवर्क, इजी। अब क्या करता है R5, क्या करेगा, चूंकि वो एक एरिया बॉर्डर राउटर है तो उसमें ये सब हम देख लिए, दोबारा नहीं देखेंगे। राउटर LSA, नेटलिंक LSA, समरी LSA, ये 3 छोड़ दो अब आप। ये राउटर LSA, LSA1, इस पे दूसरा LSA दिख गया है वो, जो कि एरिया 1 का है। ये भी एक LSA2 है एरिया 1 का, ये LSA3 है एरिया 1 का, और समरी ASB लिंक ये होता है LSA4 में। कहाँ गया LSA4? LSA4 कैन बी सीन एज समरी ASB लिंक स्टेटिंग OSM डेटाबेस। देखो ये नोट्स जो मैंने बनाया है ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आपको हर जगह ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बहुत जगह बहुत बहुत इंफॉर्मेशन है, बट ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अलग अलग जगह से खुद कर करके मैंने लिखी है, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपको स्टेटमेंट बहुत कम जगह लिखा मिलेगा, तो मतलब इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि ये नोट्स मैं आपको जब शेयर भी करूंगा ना, तो आपको एक पॉइंट पे हर चीज मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं ना और स्क्रीनशॉट डालने वाला हूँ, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले जो ये किया था LSA3, वहां पे मैंने इतने सारे पॉइंट्स नहीं रखे थे, बाद में मैंने इसको एडिट भी किया है, सही किया है, और किस कमांड से उसको चेक कर सकते हैं। प्लस ABR जो होता है, B बिट ऑन करता है, वो कहाँ पे दिखेगा? देखो LSA1 दिख रहा है ना आपको, ये मैसेज कौन सा है? LSA अपडेट मैसेज है, और LSA टाइप कौन सा है? 1 है, उसी में B बिट ऑन करके भेज रहा है ना ये। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ डाला, और इसका भी स्क्रीनशॉट मैं डालूंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने, हम लोग चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। LSA टाइप 4 पैकेट्स आर LSA दैट आर एडवर्टाइज प्रेजेंटेड एंड ऑटो, हाँ ये पॉइंट हमने देख लिया कि एक ऑटोनोमस सिस्टम से जो होता है वो, दूसरा होता है LSA जनरेटेड बाय ABR। LSA4 जो होता है वो सिर्फ ABR द्वारा होता है, ठीक, जहाँ पे ABR डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो वहां पे जनरेट करता है। LSA4 कंटेन्स राउटर आईडी कॉस्ट, हाँ LSA4 में क्या होता है, और राउटर आईडी और कॉस्ट ऑफ ASBR का राउटर आईडी कॉस्ट क्या वो होता है। इट विल नॉट बी यूज्ड बाय ASBR इटसेल्फ, ASBR के द्वारा खुद यूज नहीं होता है। ASBR uses LSA type 1 to inform its neighbor with its network। माने ASBR LSA1 में अपने नेबर को बताता है कि मैं क्या हूं, मैं ASBR हूं कि नहीं, और ASBR क्या करता है, ई बिट को ऑन कर देता है LSA अपडेट में LSA1 में, और कैन बी सीन एज ए डेटाबेस में ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, LSA4 है, एरिया 1 के लिए है। अब हम चलते हैं किस पे, R1 पे। R1 पे हमें सब दिखना चाहिए। सो IP OSPF डेटाबेस में आना चाहिए LSA4। देखो ये आ रहा है ना LSA4। LSA4 में क्या डिटेल आ रहा है, लिंक ID 8.8, एडवर्टाइजिंग राउटर ID 5.5। मतलब ये कह रहा है कि ये R1 कह रहा है, R1 कह रहा है कि भाई मुझे ना एक एक LSA4 मिल रहा है जो एडवर्टाइज कर रहा है 5.5। इसमें एडवर्टाइजिंग राउटर R7 या R8 नहीं होगा, होगा एडवर्टाइजिंग राउटर R5 होगा, क्योंकि इसको R5 से मिल रहा है। बट जो LSA4 मिल रहा है उसमें डिटेल क्या है, उसमें डिटेल है 8.8 की, 8.8 की।
एएसबीआर की डिटेल है कि एएसबीआर तक पहुंचने में मुझे कॉस्ट कितनी है, राइट। तो मैं देखता हूं इसके डिटेल में जा करके, इसमें समरी एट डॉट एट डॉट एट डॉट एट, नहीं यार इसका कमांड कुछ अलग होता है ना। डेटाबेस, हाँ एएसबीआर समरी, एसबीआर समरी, एसबीआर समरी में क्या होता है देखो, एडवर्टाइजिंग राउटर 5.5 दिखा रहा है, मतलब इसका जो नेबर है R1 का, इसके थ्रू इसको मिल रहा है। कॉस्ट कितनी दे रहा है वो, मेट्रिक 20 दे रहा है। इसमें आपको कोई परफिक्स दिख रहा है LSA4 में? कोई प्रीफिक्स नहीं है इसमें, सिर्फ ये बता रहा है कि आपका जो एस एस बाउंड्री राउटर है ना, समरी एस बाउंड्री, उस तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है और उसकी लिंक आईडी क्या है। ठीक है, अब दोबारा देख के इसका राउटिंग टेबल चेक करके आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये हमारा वापस से हमने देख लिया, ये हमारा, अच्छा LSA4 समझ में आ गया कि हमको इसको मिल रहा है, और LSA4 में सिर्फ क्या होती है, ASBR की इंफॉर्मेशन कि उस तक रीच करने की कॉस्ट क्या है और उसका आईडी क्या है। LSA5 इसको मिल रहा है, LSA5 इसको मिल रहा है ना, बिल्कुल उसको तो अब LSA5 इसको जो मिल रहा है उसका थोड़ा सा देख लें। LSA5 डेटाबेस एक्सटर्नल 172.16.100.0, इसको क्या मिल रहा है, ये बोल रहा है कि अब देखो यहाँ पे LSA5 में एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है, 8.8, इसमें एक्चुअल राउटर की आईडी है, ये यही एडवर्टाइज कर रहा है ना, इस नेटवर्क को रिड्यूस करके OSPF डोमेन में R8 नहीं डाला था। तो ये जो भी इसमें आएगा EIGRP के राउट, वो इसकी जो लिंक आईडी 8.8 ही होगी। तो ये तो सही दिखा रहा है 8.8। तो होता क्या है ना कि एक्चुअल जो आपका लिंक होगा वो 8.8 से दिखाएगा, बट जो LSA4 में एडवर्टाइजिंग राउटर होगा वो ASBR का होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसमें मैट्रिक 20 दे रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट ये 20 देता ही देता है, लेकिन चूंकि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन में टाइप 1 सेट किया रखा है, तो यहां भी सीड मैट्रिक नहीं लेगा, ये अपनी मैट्रिक सेट करेगा OSPF। तो अब हमने दो चीज देख लिया, R4 देख लिया, R5 देख लिया, अब राउटिंग टेबल में देखते हैं। सो IP रूट, तो हमें 100 पे कंसंट्रेट करना है, तो 100 का देख रहे हो यहाँ पे 50 कर रखा है ना, इसको रूट मिल रहा है E1 से और 50, राइट। देखो शॉर्ट फॉर्म में देखने का ये है उतना, देखो यहाँ पे इसको बोल रहा है कि नॉन विया OSPF1 डिस्टेंस, ये है मेट्रिक 50 है इसका, टाइप क्या है, एक्सटर्नल 1 है, टाइप 1 मेट्रिक है, और इसको दे कौन रहा है, 8.8 दे रहा है। ये 1.5 क्या है, ये 1.5 के थ्रू इसको मिल रहा है, बट एक्चुअली में कौन है, फ्रॉम, ये फ्रॉम मतलब क्या होता है, एक्चुअल में कौन दे रहा है इसको, एडवर्टाइज कौन कर रहा है, तो ASBR कर रहा है, और राउट मेट्रिक इज 50, ट्रैफिक शेयर काउंट इज 1, आई डोंट नो ये क्या है, राइट। तो हमने देख लिया टाइप 4 टाइप 5 देख लिया, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, टाइप 1 मैट्रिक, टाइप 2 मैट्रिक, और E2 E1 E2 देख लिया हमने। तो EIGRP की रिडिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, तो अब ये बताइए हमने आज क्या क्या देखा, टाइप 4 देख लिया हमने, टाइप 4 की सारे पॉइंट समझ में आ गए,
टाइप 5 में हमने क्या क्या देखा? E1 E2 देख लिया, इसमें कहीं डाउट है अभी तक कोई? नहीं। सीड मैट्रिक क्या होता है, एक्सटर्नल, ये सब देख लिया हमने। ये कमांड था, यही कमांड में ढूंढ रहा था, ठीक है। टाइप 4 टाइप 5 समझ में आ गया। अब एक दो चीज और समझ लेते हैं, फिर फटाफट LS7 पे चलते हैं। देखो OSPF में, अच्छा धीरज भाई ये बताओ, यहाँ तक कुछ और डिस्कशन करना है? नहीं, ओके है, मेरे को तो ठीक लगा। आपको तो पहले से पता है, पैकेट देख उल्टा लें। उल्टा आप ही मेरे को बता रहे हो। कहाँ बता रहे हो? मेरे बताता रहो, 2-3 साल पहले पढ़े हुई चीजें हैं। हाँ, दो क्या तीन अच्छा क्या साल बता रहे पहले आप? भी पढ़े, याद है, वही बहुत बड़ी बात है। नाम देखो नाम दो। याद है ना। हम्म। मैं ये पूछ रही, मैं कहीं पैकेट दिखा देते, वो आपने बना ही लिया था। कौन सा पैकेट? अरे पैकेट ट्रेस करके, मतलब अच्छा तो उसमें पैकेट। बिट बिट वगैरह, मतलब कि अच्छा वो। वो वाले, ओके हाँ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ASBR का जो ई बिट ऑन करके भेजता है ना, ठीक है, वो अभी जस्ट 1 मिनट रुको, मैं क्या करना होगा मेरे को। हाँ एक्चुअली, अच्छा ये बताओ मुझे क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए मुझे वो पैकेट कैप्चर करना पड़ेगा। और कौन से पैकेट में दिखेगा? ई LS बिट के। अपडेट में। हाँ, एलएस वन में। अपडेट में दिखता है। OSPF क्या कंटिन्यूअसली LS अपडेट भेजता रहता है? वो तो जब अपडेट आएगा तभी तभी भेजेगा। भेजेगा, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था हम्म। कि वो सिर्फ हेलो मैसेज भेजता है कीप अलाइव के लिए। हम्म। और हेलो मैसेज में ये टाइप 1 मैसेज होता है, हम्म। और LS अपडेट टाइप 3 मैसेज होता है। हम्म। देखो कोई भी चीज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसको समझते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या। OLS हम्म। मैसेज टाइप कहाँ गया यार? ये टाइप 2 टाइप 3 LS, ये टाइप 4 होता है, राइट। टाइप 4 मैसेज में हमारे जाते हैं, राइट। तो अब ये बताओ कि अभी हमारा जो ये जो है, इस पे LS4 जा रहा होगा? इस पे। इस लिंक पे ASBR जो हमारा R8 है और R7, इसके बीच में LS4 नहीं। जा रहा होगा अभी? नहीं। नहीं जा रहा होगा, क्योंकि, ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा? उसके लिए मुझे ना नेबरशिप डाउन करके फिर से अप करनी पड़ेगी, राइट। हम्म। यार OSPF डाउन करने से बढ़िया तो प्रोसेस क्लियर कर दो। अच्छा वो भी करके देखता हूँ। क्लियर OSPF प्रोसेस करके कमांड होती है ना। E0/1 कैप्चर, E0/1। हाँ वो भी मैं करके देखता हूँ, अगर वो का, अच्छा ये क्या हो रहा है? इंड ऑफ फाइल पाइप मैजिक ड्यूरिंग ओपन। ये पता है प्रॉब्लम कैसे आती है? हम्म। ये मेरा इसका, हम्म, 1 मिनट रुको। अभी और कितना कवर करना आज? नहीं हम बंद कर सकते हैं अभी, रुको 1 मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप।